हेलो एंड नमस्कार साथियों। थिंक सेगमेंट की इस एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनडीए एग्जाम के मैथ के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है दोस्तों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम में इससे दोस्तों हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। इसीलिए दोस्तों ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए गुणोत्तर श्रेणी। अब ये जीपी क्या होता है, कौन सा बीमारी है, उसको हम देखेंगे। हम कोई भी बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, जो बुक वाला लैंग्वेज होगा हम उसको यूज नहीं करेंगे। आप सामान्य भाषा में आपसे बातचीत करते चलेंगे, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। चलिए, जब हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं एक आपके सामने में कोई भी पार्टिकुलर सीक्वेंस ले रहा हूं, कोई भी वैल्यू दे रहा हूं, जैसे 2 4 8 16 32 64। ठीक है, मैंने मात्र इस 5 वैल्यूज को लिया। ठीक है दोस्तों, क्या हम चेक करेंगे क्या ये जीपी में है या नहीं है। तो आपका अगला प्रश्न होगा कि सर पहले ये तो बता दो जीपी में होना क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एपी में होने के लिए कि इसका दोस्तों कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, मतलब अगर 4 में से 2 घटाए वो 2 आएगा, 8 में से 4 घटाए वो 2 आना चाहिए। लेकिन ये तो एपी में है नहीं, तो जीपी में होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों एक बात समझिए कि अगर कोई भी पर्टिकुलर गिवन वैल्यू वो जीपी में है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है। उसके दोस्तों क्या कीजिए, उस टर्म को उठा लीजिए। मान लीजिए हम इस टर्म को उठा लिए और इसके पीछे वाले टर्म को ले लिए। ठीक है, और दोनों को दोस्तों हम लोग रेशियो कर देते हैं। जब दोस्तों या बट्टा कर देते हैं, जब वो बराबर आता है तो समझ लेना वो कि जीपी में होता है। मतलब सिंपल सा भाषा में कि आप उसका किसी भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया, उसके आप अगले वाले टर्म ले लो और उसके पीछे वाले टर्म ले लो, दोनों को अगर रेशियो आप कर दोगे तो अगर वो दोस्तों एक कांस्टेंट वैल्यू आता है तो वो जीपी में होगा। ठीक है, लेकिन सबके लिए ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए हम 32/16 कर देते हैं तो ये 2 आ जाता है। अगर 64/32 करते हैं तो ये भी 2 आता है। इसका मतलब सभी के लिए एक कॉमन रेशियो आ रहा है, एक कॉमन वैल्यू आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो गिवन हमारा पर्टिकुलर वैल्यू है दोस्तों वो जीपी में है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया, कुछ भी 4-5 टर्म दिए, ठीक है, आपको उसमें चेक करना है कि वो जीपी में है या नहीं है दोस्तों। तो सिंपल सा भाषा है कि जिस मतलब उसके किसी एक टर्म को उठा लीजिए, ठीक है, और उसके पीछे वाले टर्म के साथ उसको अनुपात कीजिए। यानी कि जो टर्म को आप उठा रहे हो उसको ऊपर रखिए और पीछे वाले टर्म को दोस्तों क्या रखिए, नीचे रखिए। अगर उसका अनुपात सभी के लिए सेम आ जाता है दोस्तों तो वो पर्टिकुलर वैल्यू जीपी में होगा। ठीक है, जैसे यहां से देखिए, अगर हम दोस्तों 32/16 करेंगे फिर भी 2 आता है, 64/32 करेंगे फिर भी 2 आता है, 16/8 करते हैं फिर भी 2 आता है, 4/2 करते हैं दोस्तों फिर भी हमारा 2 ही आता है। ध्यान रहे कि जिस टर्म को उठा रहे हैं उसके प्रीसीडिंग टर्म को आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 64 को उठा लिया, 2 के साथ कर दिया, आपको 32 आ गया, आप कहेंगे जीपी में नहीं। ठीक है, तो जीपी में होने के लिए दोस्तों यही शर्त है। चलिए एक आपके साथ हम टर्म लेते हैं, एक वैल्यू लेते हैं, उसमें आपको पूछना चाहते हैं। आप लोग सभी वीडियो को पॉज करके इसको बनाइएगा कि ये गिवन हमारा जो वैल्यू है जीपी में है या नहीं। 3 6 9 18 27। दोस्तों अब ये बताइए कि ये जो गिवन हमारा वैल्यू है जीपी में है नहीं। तो मैंने अभी तुरंत आपको समझाया कि कोई एक टर्म को उठा लो, उसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ रेशियो करो। ठीक है, तो मैंने 6/3 किया तो हमारा 2 आ गया। 9/6 किया दोस्तों, बिल्कुल 2 नहीं है। इसका मतलब जो गिवन हमारा वैल्यू है ये जीपी में नहीं है। ठीक है, तो जीपी में होने के लिए दोस्तों मैंने आपको शर्त बता दिया कि एक कॉमन रेशियो आना चाहिए सबके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम समझते हैं कि जीपी को हम लोग कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब जीपी में होने के लिए हमने एक शर्त देखा, बहुत सारे शर्त क्या थे देखिए। सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे पास अगर कोई भी वैल्यू दिया, जैसे 2 4 8 16, तो इसमें मैंने एक चीज देखा कि ये पहला वाला जो इसे 1 कहते हैं, और एक चीज मैंने देखा 4/2, जिसे दोस्तों हम लोग 2 कहते हैं। ठीक है, जब 4/2 करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब हमारा ये था रेशियो, क्या था दोस्तों, रेशियो। ठीक है, जो कि कॉमन रेशियो था सबके लिए यहाँ 2 कॉमन रेशियो। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से जैसे जैसे मैथमेटिशियन लोग आगे बढ़े तो उन्होंने एक जनरल टर्म निकाल लिया कि भाई जिस तरह से एपी में हम लोग देखे थे ना, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह से जीपी में भी एक जनरल टर्म निकाल लिया गया। ठीक है, तो वो क्या है जनरल टर्म, समझिएगा, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। तो जनरल टर्म ऑफ जीपी में लिखता हूं, देखिए हम जो है ना बुकिश लैंग्वेज एक भी यूज नहीं करेंगे, जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है दोस्तों, एक सिंपल सा ये फॉर्मूला से दिया गया रहता है, n बराबर a r के पावर n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, n का मतलब कोई नंबर ऑफ टर्म हुआ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और r का यहां समझा देता हूं, n का मतलब कोई n टर्म हो गया। ठीक है, और a का मतलब दोस्तों प्रथम पद हो गया, और r का मतलब वो जो कॉमन रेशियो हम लोग निकाले थे ना वो, और n मतलब जो वैल्यू होगा कितना पद के बाद। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे इसी वैल्यू को लेकर। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है दोस्तों, an बराबर a r के पावर n माइनस 1। ठीक है, अब चलिए हम एक वैल्यू लेते हैं 2
4, 8, 16 और 32, ठीक है, हमने ये वैल्यू ले लिया। अब मैं सिंपली आपसे नॉर्मल पूछता हूं, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैं पूछता हूं कि अगर ये जीपी में है, इसका दोस्तों चौथा टर्म क्या होगा, ठीक है, इसका चौथा टर्म क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए 1, 2, 3 और ये चौथा टर्म है, तो मैं आपसे पूछता हूं इसका चौथा टर्म क्या होगा। तो अब सिंपली क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले चेक कीजिए इसका प्रथम पद क्या है, इसका फर्स्ट टर्म ए है, ए हमारा ये 2 है, ठीक है, यानी पहला पद ए हमारा 2 है, ठीक है। अब दोस्तों कॉमन रेशियो मैंने चेक करने के लिए कहा, जिसे 8 से सूचित करते हैं, तो आप जिस टर्म को ले रहे हैं उसको उठा लीजिए, उसके पीछे वाले के साथ रेशियो कर दीजिए, तो 4/2 कीजिएगा तो हमारा 2 आएगा, ठीक है। कहीं से भी आप ले सकते हैं, 8/4 करेंगे तो ये भी 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमको ये भी पता चल गया, आप भी पता चल गया। और इसके अलावा n का मान हमारा कितना है दोस्तों 4, क्योंकि बंदा हमसे पूछ रहा है चौथा टर्म का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब n के जगह 4 रखिए, a4 बराबर, अब a हमारा 2 इंटू दोस्तों कितना है, r हमारा कितना है 2, और 2 के पावर कितना, तो दोस्तों 4 - 1, तो 2 इंटू 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 बराबर कितना होता है बोलो 8, 8 इंटू 2 बराबर 16, दोस्तों ये चौथा पद हमारा 16 हुआ। मतलब एक जनरली वैल्यू निकालने के लिए हमारा ये दोस्तों क्या होता है, ये दिया गया था जनरल टर्म ऑफ एनएपी, ठीक है। आपसे कोई बड़ा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ओके, यहीं पर नहीं रुकेगा, आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन हम आपके साथ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, विच टर्म ऑफ जीपी, विच टर्म ऑफ जीपी 2, उसके बाद दोस्तों कॉमा, क्वेश्चन हमको देखने दीजिए 1, आपके स्क्रीन पर होगा 1/2, 1/4, इस तरह से इज 180, 1/280, ठीक है, 1/2, ठीक है, 128, ठीक है। चलिए आप इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, सिंपल सा भाषा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसमें चेक करेंगे कि ये गिवन हमारा प्रोग्रेशन है, क्या ये जीपी में है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, हम जब इसको चेक करते थे ये जीपी में, क्योंकि 1/2 सब में दोस्तों कॉमन रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो r का मान हमारा यहाँ 1/2 होगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ n पूछ रहा है, n का मान कितना होगा, ठीक है। हम मान लेंगे कि ये जो 128 होगा इसका anवा टर्म हुआ, मान लेते हैं anवा टर्म 1/128 हुआ, ठीक है। मैंने क्या मान लिया कि चलो ठीक है, a 1/128 anवा टर्म इसका हुआ। दोस्तों अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि किसी भी एपी का जनरल टर्म ये anवा टर्म होता है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं arn-1 बराबर 128, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। चलिए मैं इसमें वैल्यू लिख देता हूं, जैसे देखो अब a का मान यहाँ पर 2 है, पहला टर्म है, ठीक है। तो आप जब लिखेंगे तो हमारा यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर हम दोस्तों जब लिखने की कोशिश करेंगे 2 इंटू, क्योंकि वो क्या होता है n बराबर a के पावर n rn-1, ठीक है। 2 इंटू और r का मान कितना है दोस्तों 1/2, और दोस्तों उसके बाद की पावर n-1, तो n हमारा क्या है, तो n दोस्तों नहीं पता है, तो n-1 बराबर 1/128 लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसको देखिए, हम किसी तरह से अगर ये हमारा 2 का पावर बन रहा है, अगर इसको भी 2 का घात बना ले तो बहुत अच्छा होगा। जैसा कि पता है 128 बराबर 2 के पावर 7 होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये बट्टा में है, तो 2 इंटू 1/2 के पावर n-1 बराबर 1/2 के पावर 7, ठीक है। अब इधर हम लिखते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। देखिए अब गौर से देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर -n+1 बराबर 2 के पावर -7, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये माइनस वाला वैल्यू 2 के पावर -1 होगा, 2 इनवर्स गुना करके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब गुना में है दोस्तों, बेस सेम है, पावर जुटेगा, तो 2 के पावर -n+1 बराबर 2 के पावर -7, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो -n+2 बराबर -7, तो -n बराबर -9, ठीक है। तो n का मान दोस्तों 9 होगा, ठीक है। जो हमारा वो जो पद हमसे पूछ रहा था, तो वो दोस्तों n का मान क्या होगा, तो हमारा n बराबर 9 होगा, 9वां टर्म, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा इसको समझने में, ठीक। आपको कोई भी दोस्तों सीक्वेंस हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, अगर वो जीपी में है तो उसको सिंपल भाषा से जनरल टर्म से हम इक्वेट कर सकते हैं। देखो मैथ के ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों हमारा जनरल टर्म निकालने का जीपी का दोस्तों क्या था, एक तरीका था। हम और बहुत सारा क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, विच टर्म ऑफ जीपी, ध्यान से देखिएगा, 5, 10 दोस्तों ध्यान से 1 मिनट सभी हमको समय दीजिएगा क्वेश्चन लिखने का, 20, 40 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों क्वेश्चन क्या है 5120, ठीक है। ओके, इसका कौन सा टर्म दोस्तों सुनिएगा गौर से, इसका चलिए दोस्तों हम समझते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा क्वेश्चन में इसका कौन सा टर्म जीपी का 5, 10, 20, 40 से 5120 दोस्तों
मतलब कौन सा टर्म जो है हमारा 5120 होगा, ठीक है। ओके, ये पूछ रहा है कि मतलब इसका कौन सा टर्म 5, 10, 20, 40 से लेकर इस तरह से आगे आगे, तो इसका कौन सा जो टर्म है दोस्तों 5120 होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी तुरंत हम इसी प्रकार के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन समझा दूं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, पीछे कोई बजा रहा था गाना, ठीक है। विच टर्म ऑफ जीपी दोस्तों 5, 10, 20, 40 डॉट 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 इस तरह से इज 5120 यानी 5120, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सा बात है, ठीक है। हम मान लेंगे कि वो an टर्म होगा जो 5120 होगा। हमको तो पता नहीं कौन सा टर्म होगा, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि हमारा an बराबर क्या होता है, a r के पावर n-1। ये बार बार आप लिखिए, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर a का मान 5 है और दोस्तों हमारा r जो है कॉमन रेशियो है वो हमारा कितना है, 2 है। आप करके देखिएगा, 10/5 कीजिएगा 2 आएगा, 20/10 कीजिएगा 2 आएगा। तो जब हम बैठाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू आर हमारा कितना है दोस्तों, सॉरी 5 इंटू, क्योंकि ये 5 है, इंटू 2 के पावर n-1 बराबर दोस्तों अब क्या लिखेंगे 5120, ठीक है। सिंपल सा बात है, क्या लिखेंगे दोस्तों 5120 इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए हम इसको और तरीका से समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम इसका क्या करते हैं, फतह करेंगे। कैसे, तो 5 गुने 2 के पावर n-1 बराबर 512 गुने 10 इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए, 512 गुने 10 लिखा जा सकता है। 5 दूनी 10 काट देंगे, ठीक है। अब ये क्या बचेगा हमारे पास 2n-1 बराबर 512 गुने 2, ठीक है। क्लियर है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि हमको यहाँ 5 दिख रहा था, इसलिए 5 को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 512 को 2 के पद में लिखिए, 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद 2 पंचे 10 दोस्तों, ठीक है, 2 छके 12। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सॉरी, उसके बाद दोस्तों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर लगाइए 2 से, 2 छके 12, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2 से लगाइए, इस तरह से लगाते जाइए, 32, 2 से लगाइए 16, फिर 2 से लगाइए दोस्तों 8, फिर 2 से लगाइए दोस्तों 4, फिर 2 दूनी 4, ठीक है। देखिए 512 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 देखिएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256 और एक यहाँ छूट रहा है, ठीक है। वो दोनों दोस्तों 512, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, ठीक है। यानी 2 के पावर 9, 512 को क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 9 और इसको पावर 1, तो 2 के पावर n-1 बराबर 2 के पावर 10 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसको मैं तुरंत भी बोल सकता था 2 के पावर 10, लेकिन बहुत बच्चे सोचेंगे याद करके ही आया होगा, ठीक है, इसलिए यही कर दिया। तो बेस सेम है, तो n-1 बराबर दोस्तों 10 हुआ, n बराबर दोस्तों 11, ठीक है। यानी 11वां टर्म जो होगा कि हमारा n का मान यहाँ पर 11 आ गया। चलिए दोस्तों एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको भी बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है। हम एक एक करके एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, और आपको बनाने में सुविधा होगा। क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म ऑफ जीपी 2832 इस तरह से आगे चल रहा है दोस्तों। और इज दोस्तों क्या कह रहा है हमारे पास, इज कह रहा है कि 131072 दोस्तों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम ये आपको बनाकर दिखाते किस तरह से बनाएंगे दोस्तों। आई होप कि आप इसको बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तुरंत मैंने आपको समझाया कि अगर आपको कह रहा है, जबकि ऑलरेडी कह रहा है कि इस जीपी का कौन सा टर्म दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, इस जीपी का कौन सा टर्म हमारे पास दोस्तों जो होगा, जो 131072 होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मान लेते हैं वो एनवा टर्म होगा जो 131072 होगा, ठीक है। अब दोस्तों बेसिकली देखो, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी लोग बोलना दोस्तों, इसमें जो वैल्यूज है इसमें बहुत ज्यादा जा सकता है वैल्यू, ठीक है। आप लोग एक चीज करना कि इसको खुद से बनाकर देखना, क्योंकि मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा 5 मिनट यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर भेज दीजिएगा, हम आपको बना देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें लगता है कि थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा तब जाके बनेगा, ठीक है। ओके, हालांकि मैं सारा वैल्यू बैठा देता हूँ। मैंने क्या बोला कि इसका एनवा टर्म होगा वो 131072 होगा, ठीक है। तो एनवा टर्म क्या है, तो इसका ए का मान 2 हुआ और कॉमन रेशियो कितना है दोस्तों 4, आर का मान 4 है, तो आप इस तरह से बैठा लेना 2 इंटू दोस्तों 4 के पावर क्या n-1 बराबर 131072। अब जब ऐसा करोगे, इसको जब पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपको n का मान दोस्तों आ जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए